अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है आने वाली वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। और अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट। सेल वॉल क्या होती है? बेसिकली सेल वॉल जो होती है किसी भी सेल की जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, आउटर मोस्ट वॉल होती है जो उस सेल की हिफाजत करती है। अब ये जो सेल वॉल है ये तमाम सेल्स में नहीं पाई जाती बल्कि चंद जानदारों के सेल्स में ये सेल वॉल मौजूद होती है। वो कौन से जानदार हैं? जिन जानदारों के सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है उसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट्स हैं और कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनकी खसूसियात पौधों से मिलती हैं। उनमें ये जो है सेल वॉल पाई जाती है। और वो कौन से प्रोटिस्ट हैं? एल्गी। इनके अंदर क्या होता है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड मीन होता है कि सख्त। ये जो सेल वॉल होती है ये सख्त होती है और मजबूत होती है। नॉन लिविंग होती है। ये इसकी जो नेचर होती है ये डेड होती है, लिविंग नहीं होती, ये गैर जानदार होती है। वाल अराउंड सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन के अराउंड मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल है। सेल में दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है सेंटर में, और ये जो है सेल के आउटसाइड पर पाई जाती है। यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इससे बाहर वाली साइड पे सेल वॉल पाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। इस मेम्ब्रेन को सेल वॉल कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? यहाँ से सेल वॉल के फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इट प्रोवाइड्स शेप। ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेल की शेप्स को फिक्स्ड रखती है, चेंज नहीं होने देती। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। मजबूती जो है प्लांट की जो सेल्स हैं उनको मजबूती देती है। प्रोटेक्शन, और ये सेल्स की हिफाजत करती है। जिस तरह होता है सेल्स को इंजरी ना हो, सेल्स जो है ब्रस्ट ना हो जाए, यानी कि फट ना जाए पानी के ज़्यादा इंटर होने की वजह से, या सेल कोलैप्स ना हो जाए पानी के ज़्यादा निकल जाने से। तो इस तरह ये सेल्स की हिफाजत करती है और सपोर्ट करती है टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। तो ये जो है इनर लिविंग मैटर जो होता है प्रोटोप्लाज्म, देखें ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये एक हमारे पास सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। सेल का न्यूक्लियस और सेल का जो साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन, ये वाला जो हिस्सा होता है ना ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये जो सेल वॉल है इस सारे हिस्से की हिफाजत करती है, सपोर्ट करती है। देखिए अगर सम टाइम ऐसा होता है कि जो है प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। तो अगर पानी सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए तो सेल ब्रस्ट हो जाता है, यानी फट जाता है। लेकिन सेल वॉल होने की वजह से ये जो सेल है ये ब्रस्ट नहीं होता, इसकी हिफाजत करती है सेल वॉल। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेड ऑफ 3 लेयर्स। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। मिडल लमेला, मिडल का मतलब दरमियानी जो मेम्ब्रेन है, लमेला का मतलब होता है मेम्ब्रेन, दरमियानी मेम्ब्रेन, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ये 3 वॉल्स होती हैं जो प्लांट के सेल्स में सेल वॉल बनाती हैं। यहाँ पे देखें ये आपको सेल वॉल दिखाई गई है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये सेल वॉल है। सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं। तो सबसे पहली लेयर जो प्लांट सेल के अंदर बनती है वो प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल के बाद जो है मिडल लमेला बनती है। मिडल लमेला जो होती है ये दरमियान वाली लेयर होती है जो 2 सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। ये सीमेंट का काम करती है, इससे सेल्स जो है जुड़े रहते हैं। थर्ड है सेकेंडरी वॉल। जो सेकेंडरी वॉल होती है प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ बनती है, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी वॉल बनेगी, फिर मिडल लमेला और फिर सेकेंडरी वॉल बनेगी सेल के अंदर वाली साइड पे। ये 3 जो लेयर्स हैं इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। 3 लेयर्स स्टडी करने से पहले जो है हम प्लांट का जो सेल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। देखें सेल वॉल पहली बात है कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एनिमल सेल जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है और प्लांट सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। आउटर वाली लेयर है ना ये वाली जो आपको ग्रीन में नज़र आ रही है ये सेल वॉल है। ये एक हार्ड जैकेट की तरह होती है जो सेल की हिफाजत करती है। उसके बाद आपको दूसरी लेयर नज़र आ रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि तमाम सेल्स में पाई जाती है। लेकिन जो ये है सेल वॉल ये बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्लांट्स में पाई जाती है। उसके बाद ये जो इंटरनल एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये सेल का साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये साइटोप्लाज्म जो होता है जेल लाइक होता है और इसमें सेल के जो है ये छोटे छोटे ऑर्गन्स जो होते हैं वो ये फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। और इस सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पर होता है। इसकी क्यों वजह है? इसकी वजह ये है कि जो सेल का वैक्यूल होता है इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और ये जो वैक्यूल है ये न्यूक्लियस को एक साइड पे धकेल देता है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलीज दिए हुए हैं जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। कुछ तो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है ये एनिमल में नहीं पाया जाता, ये प्लांट सेल्स में होता है। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट की मौजूदगी में पौधे खुराक बनाते हैं। उसके अलावा गोल्जी जो अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीज़ें जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एनिमल सेल्स में भी हैं और प्लांट सेल्स में भी है। जो मेन डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में वो ये है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे होता है, क्योंकि इनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होता है, बड़ा वैक्यूल्स होता है, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता, उनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, क्योंकि उनके जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और थर्ड डिफरेंस ये है कि इनमें आउटर वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल है वो पाई जाती है, और एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। समझ आ गई है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो इस सेल के लिए एनर्जी बनाते हैं, गोल्जी ऑपरेटस होते हैं जो पैकिंग का काम करते हैं, वैक्यूल्स स्टोरेज का काम करते हैं, वेस्ट और वाटर को स्टोर करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है जो इस तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये था सेल का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेल की 3 लेयर्स के बारे में। सबसे पहली जो सेल के अंदर जब सेल नया बनता है तो उसमें जो सबसे पहली लेयर बनती है वो प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। ये किन केमिकल कंपाउंड से बनी होती है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज क्या है? देखिए सेलुलोज जो है इस तरह जो है ग्लूकोज की चेन्स होती हैं, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। और ये किस चीज़ में मौजूद होता है? जिस तरह पौधे हैं उनमें पाया जाता है, लकड़ी वगैरह में पाया जाता है, घास में पाया जाता है, तो सब्जियां वगैरह में भी पाया जाता है। थोड़ी सी मिकदार में हम इन्हें खाते भी हैं। जब हम सब्जियां खाते हैं तो थोड़ी सी मिकदार में जो है सेलुलोज भी हम खाते हैं। तो ये जो है कुदरती मादा है जो बहुत ज़्यादा मिकदार में इस अर्थ पर पाया जाता है। और उसके बाद हेमीसेलुलोज और पैक्टिन है, ये जो है प्राइमरी वॉल इनकी बनी होती है। सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स। सेलुलोज फाइबर बनाता है दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन अनदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। ये जो सेलुलोज होता है ये सेल वॉल को मजबूती देता है, ताकि जो सेल वॉल के जो सेल्स हैं उनकी वजह से पौधे जो हैं सीधे खड़े रह सकें। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस का क्या मतलब होता है? ये जो सेलुलोज की यानी कि सेलुलोज के अंदर जो है ग्लूकोज की लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह करके जो है ना एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस मैनर में पाई जाती हैं, जिससे जो है सेल वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सख्त होता है। दूसरी लेयर जो बनती है वो है मिडल लमेला। मिडल लमेला जो है वो सीमेंट के तौर पर काम करती है, दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। होल्ड टुगेदर्स द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल। देखिए एक सेल जो है मिसाल के तौर पर एक ये सेल है प्लांट सेल, दूसरा जो है ये सेल है, तो यहाँ पर जो है मिडल लमेला पाई जाती है। ये मिडल लमेला इसकी सेल की प्राइमरी वाल और इस सेल की प्राइमरी वाल को आपस में जोड़ कर रखेगी, सीमेंट का काम करेगी। जिस तरह ये जो है सीमेंट ईंटों को जोड़ती है, ये सेल्स की प्राइमरी वाल्स को आपस में जोड़ के रखती है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पैक्टिन। मिडल लमेला में ज़्यादा जो है वो पैक्टिन मौजूद होता है, क्योंकि पैक्टिन जो होता है ये ग्लू लाइक होता है, चिपकाने वाली मादा होता है, यानी कि चिपका के रखता है। और इसके अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम से भी ये बनी होती है। सम प्लांट सेल्स जाइलम सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल। अच्छा, सेकेंडरी वॉल जो होती है वो तमाम पौधों में नहीं बनती। ये सेकेंडरी वॉल उन पौधों में बनती है, उन ट्रीज़ में बनती है जिनमें लकड़ी बनती है। देखिए कुछ पौधे होते हैं ना जिनका तना जो होता है वो नरम होता है, तो उनमें सेकेंडरी वाल नहीं होती, इसमें प्राइमरी और मिडल लमेला होती है। जिन पौधों में या जिन प्लांट्स में जो है वुड बनती है, लकड़ी बनती है, उनके अंदर ये सेकेंडरी वॉल बनती है। जाइलम सेल्स जो हैं इस सेकेंडरी वॉल को बनाते हैं ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, और ये बनती कहाँ है? प्राइमरी सेल वॉल जो होती है उसके इन साइड बनती है। ठीक है, इट इज़ मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। अच्छा, इस सेकेंडरी वॉल में ज़्यादातर जो है वो लिग्निन पाया जाता है, क्योंकि सेलुलोज तो सख्त और मजबूत जो है सेल वॉल को बनाता ही है, लेकिन लिग्निन और सेलुलोज मिलकर बहुत ज़्यादा सख्त जो है तना बनाते हैं। इसलिए तो जो बड़े दरख्त होते हैं उनकी लकड़ी जो होती है वो सख्त होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि उनमें लिग्निन जो होता है उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या बताया गया है? द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है कि जानदारों की जो सेल वॉल है वो मुख्तलिफ जो है कंपाउंड से बनी होती है। जिस तरह जो एल्गी है
इसकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है। जो प्रोकैरियोट्स हैं, जिस तरह बैक्टीरिया है, हम पहले जो है चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? जो अमाइनो एसिड है और शुगर है, ये मिलकर जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं। दी सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेड ऑफ काइटन। और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी होती है। कंफ्यूज नहीं होना, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सेल वॉल जो एलजी की होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, या प्रोकैरियोट्स की जगह बैक्टीरिया पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो आपने पेप्टाइडोग्लाइकेन का ऑप्शन टिक करना है, या क्वेश्चन में जो भी आंसर लिखना है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन लिखना है। उसके बाद जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी होती है। ये आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडेस्मेटा, सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा। जो प्लाज्मोडेस्मेटा ये क्या होते हैं? ये चैनल्स होते हैं इन सेल वॉल्स दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल। देखिए ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, ये सेल वॉल के अंदर जो है छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, प्लांट सेल, ये दूसरा प्लांट सेल है, ये तीसरा प्लांट सेल है। इस तरह अगर 3 प्लांट सेल्स जो हैं एक साथ हैं तो इनके दरमियान में छोटे छोटे सुराख होंगे। बहुत ही बारीक किस्म के ये सुराख होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। इन प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से जो ये सेल है एक दूसरे के साथ अपना सेल का जो मटेरियल है वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मेटा है ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं चेंज करने में हेल्प करते हैं। आई होप कि आपको सेल वॉल समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।